अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर नदीम। मुमताज़ बख्श एकेडमी की एक नई वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम CSS ID सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। सिलेक्टर और टाइप ऑफ सिलेक्टर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, और एलिमेंट सिलेक्टर को हमने देखा भी था। ठीक है, सिलेक्टर क्यों यूज होते हैं? इनलाइन CSS में नहीं होते, क्योंकि उसमें हमें पता होता है इस लाइन को स्टाइल देना है। लेकिन इंटरनल CSS में हम चूंकि ऊपर लिखते हैं, हेड में CSS लिखते हैं, तो वहां हमें बताना पड़ता है कि इस पैराग्राफ को करो, इस हेडिंग को स्टाइल करो। इसी तरह अगर अलग फाइल में हम CSS रखते हैं, तो उसमें भी हमें बताना पड़ता है फला फला चीज को जाके जो है उसको मतलब स्टाइल दे दो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ID सिलेक्टर क्या होते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में बात की थी। एलिमेंट सिलेक्टर में तो ये होता है ना, जैसे एक P लिख दिया तो उस पैराग्राफ को स्टाइल लग जाएगा, या 10 पैराग्राफ होंगे तो सारों को स्टाइल लग जाएगा। अब ID क्या होती है? सबसे पहले जो हर बंदे की आईडी होती है, किसी पर्सन की आईडी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। वो यूनिक होती है। ठीक है, मतलब अगर मेरी आईडी 5 है तो वो किसी और की आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, आईडी सबसे पहले क्या होती है? यूनिक होती है। इसी तरह CSS में भी आईडी यूनिक होगी। यानी कि अगर एक पैराग्राफ की आईडी फर्ज किया 5 है, तो वो किसी और पैराग्राफ की आईडी नहीं होगी। इसी तरह मुख्तलिफ अगर किसी हेडन की आईडी फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो 100 आईडी किसी और चीज की नहीं होगी। ठीक है, तो आईडी कैसे यूज करते हैं इसके बारे में देखते हैं। द आईडी सिलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट्स ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। आईडी एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे किस तरह यूज होता है। द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज। वो यूनिक होता है, जैसा कि मैंने बताया, जिस तरह हर इंसान की आईडी यूनिक होती है। ठीक है, to select an element with a specific ID, write a hash symbol. हैश सिंबल, हैश करेक्टर यूज होता है आईडी को जो है आईडी को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बारे में भी हम देखते हैं कि किस तरह हैश सिंबल यूज होता है। ठीक है, तो ये एक कोड की एग्जांपल है आईडी यूज करते हुए। जब हमने HTML लिखनी है, तो उसमें जिस तरह H1 लिखा हुआ है, इसमें ID इज इक्वल टू लिखा हुआ है हेडन कलर। अब ये इसकी आईडी है। ठीक है, अब ये किसी और हेडन की या और पैराग्राफ की आईडी नहीं हो सकती, वरना हमारा कोड एरर दे देगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ID सिलेक्टर। ठीक है, और H1 क्लोज हो रहा है। अब जब भी हम इंटरनल CSS में यानी कि हेड के अंदर इस तरह हैश लगाकर हेडन कलर लिखेंगे, तो इस आईडी को सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, क्या होगा? जब भी हेड के अंदर या एक्सटर्नल CSS में हम इस हैश को लिखेंगे, यानी कि अभी हेडन कलर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो भी चीज हम लगाएंगे वो सिर्फ किसको अप्लाई होगा? इस आईडी को अप्लाई होगा, चाहे वो H1 के अंदर लगी हुई है, चाहे किसको। और जैसा कि मैंने बताया है कि आईडी कहाँ लगती है? सिर्फ एक जगह पर। ठीक है, मतलब एक आईडी दो जगह पर नहीं हो सकती। तो इसलिए आईडी सिलेक्टर का इतना ज्यादा इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता, क्योंकि आईडी सिलेक्टर ऐसे ही है जैसे इनलाइन CSS कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पैराग्राफ को कोई अगर हम स्टाइल दे रहे हैं, ठीक है, इनलाइन स्टाइल दे रहे हैं। ठीक है, इनलाइन मतलब उसी लाइन में, तो हम एक्सटर्नल CSS क्यों यूज करते हैं? ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं कि एक ही स्टाइल, मतलब हर पैराग्राफ को अलग अलग से स्टाइल ना करना पड़े। ठीक है, वो एक ही जगह पर हम उसको अगर एक P को स्टाइल कर दें तो वो सारा पैराग्राफ में लग जाता है। लेकिन तो इनलाइन स्टाइल में क्या होता है? हर पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल देना पड़ता है। ठीक है, तो आईडी भी तो इस तरह ही है। आईडी सिर्फ एक पैराग्राफ को स्टाइल देगी या एक एडम को स्टाइल देगी। इसलिए आईडी को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आईडी सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं किस तरह आईडी सिलेक्टर यूज होता है। ये आपको फाइल नजर आ रही है, इसको हमने लास्ट वीडियो में यूज किया है, लेकिन इस वीडियो में फर्क ये है कि हमने H1 को इधर आईडी दे दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। H1 को हमने क्या आईडी दे दी है? H1 को हमने आईडी दिया ESPN। जो मर्जी आईडी दे लें, कोशिश करें कोई वर्ड यूज करें, कोई मीनिंगफुल वर्ड यूज करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर हेडिंग भी यूज कर सकता था। ठीक है, तो हेडिंग यूज करें, या इधर अगर यूज करना है पैराग्राफ 1 यूज कर लें। तो हर आईडी जब यूज करनी है, आपको पता होना चाहिए यूनिक यूज करनी है। अब एक चीज को हेडिंग ले लिया तो किसी और चीज की आईडी हेडिंग नहीं हो सकती, हेडिंग 1 हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? जैसा कि मैंने बताया था, हैश सिंबल यूज करना है इस तरह लिख के, और इस तरह हम इसको CSS देंगे। ठीक है, इधर हम कहते हैं कलर क्या हो? रेड हो उसका, और बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं? बैकग्राउंड कलर क्या हो उसका? हम कहते हैं कि ब्लैक हो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? उसको हम जब चेंज किया, देखें उसका क्या हो गया? कलर ब्लैक हो गया, और
इसका कलर रेड होना चाहिए था। सॉरी, इधर ESPN दी है, उधर चेंज कर दी थी, ठीक है। उधर हमने क्या आईडी दे दी थी, हेडिंग दे दी थी, इधर भी हमें हेडिंग यूज करनी है। तो इस तरह की गलतियां हम अक्सर कर जाते हैं और फिर हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग हमने उधर दी और इधर जो है ना, अब देखें उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है और क्या हो गया है, उसका अपना कलर रेड हो गया है। तो हैश यूज करना है, उसकी आईडी यूज करनी है और ठीक है, वो आईडी यूज करके ब्रैकेटों के अंदर क्या लिख देना है, उसको जो भी हमने चीजें देनी है। अब देखें, ये हेडिंग जिस जगह भी लगा होगा ना, उस जगह पर ये अप्लाई होगी, ठीक है। अब ये पैराग्राफ को भी दे सकते हैं, सेम आईडी मैंने उसको काट करके उधर दे दिया पैराग्राफ में, तो अब ये चीजें उस पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएंगी, देखें, ठीक है। तो आईडी जहां भी लगी होगी, पैराग्राफ में जब एलिमेंट सेलेक्टर की बात कर रहे थे उसमें तो ये होता था कि हम अगर पी लिखा है तो पैराग्राफ को अप्लाई होगा, लेकिन इसमें ये होता है कि आईडी जिस जगह भी लगी होगी उस जगह के हिसाब से उसका जो है CSS अप्लाई हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल में हम इनलाइन सॉरी इंटरनल CSS भी देखते हैं। ये हमने अब इंटरनल CSS यूज कर लिया। इंटरनल CSS में देखें, हमने उसी तरह इधर भी हैश यूज करना है और हेडिंग को हमने क्या दे दिया है, कोई भी हमने कलर दे देना है। कलर इसको कर देते हैं ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हेडिंग लगी होगी, वहां क्या कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। देखते हैं हेडिंग कहाँ लगी है, तो देखें जहाँ हेडिंग लगी थी वहां क्या हो गया, कलर हो गया ब्लू। अच्छा, अब एक आईडी नहीं, हम जितनी मर्जी आईडी वैसे यूज कर सकते हैं। अब इधर हम दे लगते हैं हेडिंग 2, ठीक है। अब हेडिंग 2 जो है उसको क्या लग जाए, कलर हो जाए पिंक हो जाए, ठीक है। तो हेडिंग 2 हमारे पास अभी यूज नहीं हो रही, तो हम उसको किसी को दे लेते हैं, ठीक है। इसको दे लेते हैं आईडी इज इक्वल टू क्या देना है, हेडिंग 2। और उधर हेडिंग 2 किस तरह लिखना है, हैश के साथ, ठीक है। और इस तरह हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। ये होती है इंटरनल, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, चाहे इंटरनल में करें चाहे एक्सटर्नल में करें, ठीक है। तो इन दोनों में हम आईडी सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं ये हमने देख लिया। एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में पहले देख चुके हैं। अगर पी लेकर अप्लाई करेंगे, इसका भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये देखें पिंक अप्लाई हो गया, ठीक है। जबकि आईडी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्टाइल इधर भी देना H1 को, जैसे ये स्टाइल टैग हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या नुकसान होता है, कलर तो रेड हो जाता है, जैसे ये देखें हेडिंग का कलर रेड हो जाएगा, लेकिन क्या होता है ये हर जगह को अलग अलग स्टाइल देना पड़ता है। तो आईडी भी तो ऐसे ही करती है, हर एक के लिए अलग अलग आईडी यूज करनी पड़ती है। तो इसलिए आईडी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। और ये तो है हमारी आईडी सिलेक्टर। और इससे पहले हमने क्या देखा था, एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि अगर पैराग्राफ को अप्लाई करना है, बस पी लिखकर जितने भी पी है उनका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। अब जितने भी पी है उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरह एलिमेंट सिलेक्टर हमने देखा था। तो एलिमेंट सिलेक्टर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है, क्या यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होती है क्लास सिलेक्टर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।